हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। डेली करंट अफेयर्स के एमसीक्यू में आज हम 11 अगस्त का करंट अफेयर्स का एमसीक्यू देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग तुंगभद्रा रिवर। तो इट ओरिजिनेट्स इन आंध्र प्रदेश। ये गलत है, ये आपका कर्नाटक में ओरिजिनेट होता है। ठीक है, इनफैक्ट देखोगे ये इंडिविजुअल रिवर अपना रिवर के तौर पे ओरिजिनेट नहीं होता है। ये दो रिवर तुंगा और भद्रा के मिलने से तुंगभद्रा रिवर बनता है, यानी कि ओरिजिनेट होता है। जैसे जस्ट इमेजिन करो, जो गंगा यूपी और बिहार में बहती है, एक्चुअली ऐसा उस फॉर्म में वो नहीं आती है। वो आपका भगीरथी, अलकनंदा, ये सब के मिलने से गंगा जो यहाँ बनती है। तो उसी ढंग से तुंगभद्रा जो है, तुंगा और भद्रा नामक नदियों के मिलने से तुंगभद्रा बनती है। तो ये आपका कर्नाटक राज्य में ओरिजिनेट होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट आपका है, इट फाइनली ज्वाइंस टू कृष्णा रिवर इन कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट। हाँ, तो ये कृष्णा रिवर यानी कि तुंगभद्रा रिवर जो है वो कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो ये आपका कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश की कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में ये आपकी कृष्णा रिवर से मिल जाती है। तो इसका ये आपका हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है और सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2 ओनली। नेक्स्ट है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स वाज इस्टेब्लिश्ड इन। तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो आपका है वो ओरिजिन उसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ आपका 1969 में हुआ। तो 1969 में ये बना एज ए इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के तौर पे। ये चर्चा में इस वजह से अभी है कि जो डीएमके की एमपी है कनिमोझी, यानी कि एम करुणानिधि की डॉटर है। तो एक सीआईएसएफ जब वो चेन्नई एयरपोर्ट पे थी, तो वो बोली कि मैं हिंदी नहीं जानती हूँ। तो वो वहां जो भी विवाद हुआ, आई एम नॉट गोइंग इन कंट्रोवर्सी की एक्चुअल में क्या हुआ, बट ये जो कंट्रोवर्सी न्यूज़पेपर में आया वो उसके कारण था कि एक सीआईएसएफ की जो भी पर्सनल थी उसने हिंदी में इससे बात किया। तो ये हिंदी बोली, मैं हिंदी नहीं जानती हूँ, या तो मैं इंग्लिश जानती हूँ या तमिल जानती हूँ। तो उसके मैं ये बोली कि क्या आप इंडियन नहीं हो ये। तो कनिमोझी ने ट्वीट किया कि क्या सीआईएसएफ डिसाइड करेगी कि कौन इंडियन है या नहीं है। तो उस कारण से ये विवाद में था। तो दैट्स व्हाई ये आपका हो जाएगा 1969। नेक्स्ट है, मथेरन हिल स्टेशन इज इन विच स्टेट। तो मथेरन हिल स्टेशन जो आपका है वो आपका महाराष्ट्र में है। ये चर्चा में इस वजह से था कि अभी यहाँ बहुत सारे जो हैं 77 शायद बटरफ्लाई बटरफ्लाइज की प्रजाति खोज की गई। ये लंबे समय के बाद ये आप एक इसमें बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने इसने बहुत अहम भूमिका निभाया है। ठीक है, तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इसने अहम योगदान दिया है। तो इसमें 77 न्यू जो है बटरफ्लाई स्पीसीज पता हुए हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है वेस्टर्न घाट में। नेक्स्ट, which state secretariat building design is based on temple like नीलकंठेश्वरा टेम्पल। तो ये आपका जो है वो तेलंगाना स्टेट का जो सेक्रेटेरिएट है। ये देखो नीलकंठेश्वरा टेम्पल है, कहा जाता है इसको ओरिजिनली जो हिस्ट्री के अनुसार कि इसे सातवाहन ने बनाया, लेकिन फिर इसमें जो मॉडिफिकेशन और ये चीजें किया गया है तो वो काकतिया डायनेस्टी के द्वारा। तो ये आपको कभी कभी उस टाइप की चीजें दिया हुआ रहता है, द हिंदू में दिया हुआ था। तो आपको ये सारी चीजें जानना होता है, क्योंकि जो उस टाइप का न्यूज में होता है, जैसे हजारा रामा टेम्पल है, तो हजारा रामा टेम्पल आपका विजयनगर एम्पायर में था। ठीक है, नेक्स्ट है, राइटले रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट इज बीइंग डन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो ये आपका जो है चेनाब रिवर पे। देखो 6 रिवर टोटल हैं जो जिससे कि आपका इंडिया और पाकिस्तान में इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर समझौता हुआ। तो देखो ध्यान रखना, ये आईसीजे जो इंडस आपका ये ठीक है, आईसीजे तो इंडस, चेनाब और झेलम। तो ये जो वाटर है ये इसका पाकिस्तान को मेनली दिया गया है। और बीआरएस ब्यास, राबी, सतलज,
तो ब्यास, राबी, सतलज इसका जो है वो इंडिया के पास जुरिस्डिक्शन है बॉर्डर। लेकिन अब देखोगे आप कि एक्चुअली जो है चेनाब है, तो नो डाउट वाटर पे उसका पाकिस्तान का अधिकार है। बट जो आपका ये है कुछ पार्ट में रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का मतलब है कि हम प्रॉपर तरीका से रिजर्वायर बना करके उसके वाटर को नहीं रोक रहे हैं, वो पानी उसको मिल रहा है। तो पानी पे तो चेनाब पे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि आईसीजे जो है यानी कि इंडस, चेनाब, झेलम उस पे पाकिस्तान का अधिकार है, और बीआरएस जो है ब्यास, राबी और सतलज ये इस पर इंडिया का अधिकार है। तो लेकिन रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट को इंडिया के पास राइट है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस पर विरोध कर रहा है। तो इस वजह से ये लंबे समय से न्यूज में था, लेकिन फिर कल दिया हुआ था। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गौतम द बुद्धा। तो गौतम बुद्धा ऑब्वियसली ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन द हिंदू में देखो अभी नेपाल से है, तो नेपाल कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों पे विवाद खड़ा करता आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये था कि गौतम बुद्ध हमारे यहाँ पैदा हुए तो वो हमारे हैं, तो इससे संबंधित आपको चीजें जाननी चाहिए। तो ही वॉज बोर्न इन लुम्बिनी, नेपाल, हाँ ठीक है, नेपाल में वो पैदा हुए लुम्बिनी के जंगल में। ही गोट इनलाइटेनमेंट इन सारनाथ, नो, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। सारनाथ में उन्हें जो हुआ, ये उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया, सारनाथ में फर्स्ट सरमन दिया, यानी प्रथम उपदेश दिया, ये डियर पार्क में, डियर पार्क, ठीक है। तो हिरन पार्क में इन्होंने दिया, और बहुत सारे स्तूपा वगैरह भी चीजें यहाँ बनाई गई हैं। तो ही गोट इनलाइटेनमेंट इन बोध गया, ठीक है, गया डिस्ट्रिक्ट में है, तो बुद्धा के कारण बोध गया उसे कहा जाता है। निरंजना नदी के किनारे, यानी तब उसे निरंजना नदी कहा जाता था, अभी उसके फल्गु नदी कहा जाता है। तो ये इसका फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली सही है। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैक्सिनाइजेशन, कंसीडर कंसीडर सॉरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये आपका है क्या कि ये इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2014, हाँ सही है, ये 2014 में इस्टेब्लिश किया गया, स्टार्ट किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिसेंटली रिलीज्ड 553 करोड़ टू स्टेट्स अंडर दिस स्कीम, ये भी स्टेटमेंट सही है। देखो जो आपका यूनियन बजट 2020 21 जो है, 2021 में इसके लिए प्रोविजन जो किया गया 1033 करोड़ का प्रोविजन किया गया। तो 553 करोड़ अभी रिलीज किया गया है स्टेट्स को, बाकी चीजें और बाद में रिलीज की जाएगी। तो इसका आपका बोथ 1 एंड 2 आपका ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट आपका है, with which among the following launched एम आई क्रेस्ट। तो एम आई क्रेस्ट जो है वो आपको इस स्टार्ट किया नीति आयोग, और ने नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन है, ठीक है, तो अटल इनोवेशन मिशन जो नीति आयोग का है उसने इसको स्टार्ट किया। इसका जो फुल फॉर्म होता है एम आई क्रेस्ट, तो एम का देखो ए आई एम अटल इनोवेशन मिशन है, ठीक है। तो ये आपका जो है कि इसका फुल फॉर्म है एन इनक्यूबेटर कैपेबिलिटीज इनहांस्ड प्रोग्राम फॉर अ रोबस्ट इकोसिस्टम फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग हाई परफॉर्मिंग स्टार्टअप, यानी कि इनक्यूबेटर है कैपेबिलिटीज इनहांसमेंट प्रोग्राम फॉर अ रोबस्ट इकोसिस्टम फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग हाई परफॉर्मिंग स्टार्टअप्स। तो ये स्टार्टअप्स के लिए किया गया है। तो देखो एम अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो शॉर्ट फॉर्म वाली चीजें होती है उसे आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है, तो इसका आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लोक अदालत इन इंडिया। लोक अदालत हैव बीन गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, हाँ ठीक है। लोक अदालत यानी कि जन सुनवाई अदालत जो है, तो देखो कहीं ना कहीं जो हमारे कोर्ट हैं, तो कोर्ट पे बहुत सारे जो पेंडिंग केसेस और ये चलते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये है जो स्पीडी ट्रायल और लोगों तक लॉ की पहुंच हो, या इसके लिए ये किया गया। तो ठीक है, डिसीजन मेड बाय द लोक अदालत इज फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टीज। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। ये जो आपका है कि डिसीजंस मेड बाय द लोक अदालत इज फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टीज, ये आपका बोगा गोंड, बोगा गोंड एंड अदर्स वर्सेस रामासाई, रामासाई गोंड।
तो बोगासाई गोंड एंड अदर्स वर्सेस रामासाई गोंड में ये डिसाइड किया गया, ये डिक्लेयर किया गया, ये डिक्री दिया गया कि डिसीजंस मेड बाय द लोक अदालत इज फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टी। देखो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये सब ये लोक अदालत स्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इस वजह से ये न्यूज में था कि जो दिल्ली का है, दिल्ली जो दिल्ली हाई कोर्ट के अंतर्गत जो लोक अदालत है, तो उसे ऑनलाइन किया जा रहा है। अभी फर्स्ट ऑनलाइन हियरिंग की कार्रवाई चल रही है। तो ये न्यूज में था कि अभी देखो लॉकडाउन के कारण बहुत सारी चीजें जो है वो ऑनलाइन चल रही है, लाइव चल रही है, तो उसके कारण जो है चीजें न्यूज में ये था। नेक्स्ट है, consider the following statements. Public Liability Insurance Act was passed following the भोपाल गैस ट्रेजेडी। हाँ सही है, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट यानी कि जो भी जैसे है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी ये लाइबिलिटी होगी, उसको पेमेंट वगैरह करने के लिए। भोपाल गैस ट्रेजेडी में देखो नो डाउट अभी भी ये न्यूज में चल रहा है, क्योंकि अभी बहुत लोगों को कंपनसेशन भोपाल गैस ट्रेजेडी का अभी भी नहीं मिल पाया है। यानी कि आपका देखो 1984 में ही ये हुआ, 36 ईयर बाद भी बहुत लोगों को कंपनसेशन नहीं मिल पा रहा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। द रूल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इन इंडिया वाज लेड इन भोपाल गैस केस, नहीं ये स्टेटमेंट गलत है। ये जो है आपका एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो एक ओलियम गैस लीक हुआ था फ्रॉम श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर कंपनी। तो श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड जो है दिल्ली में स्टेब्लिश था, उसमें से ट्रेजेडी हो गया वन कि जो आपका ओलियम गैस लीक हो गया था 1980 से 86 में। तो इसमें एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में तब जस्टिस पीएन भगवती चीफ जस्टिस हुआ करते थे, तो उन्होंने ये चीजें इसमें दिया, ठीक है। तो ये भोपाल गैस ट्रेजेडी केस में नहीं हुआ, इसके बाद आपका एमसी मेहता केस में हुआ, जो आपका श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड केस में हुआ था, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट वन सही है, ठीक है। बाकी आपका ये सेकंड जो गलत है। तो देखो इस 10 क्वेश्चन के आंसर यहाँ दिए, इसमें एक हाँ ये चीज सुधार कर लेना, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, इसका आपका ये सॉरी ये बी होगा, ठीक है ना, ये आपका जो है वो बी होगा। राइट आंसर इसका बी है, क्योंकि ए जो है वो तुंगभद्रा रिवर के वाला केस था, ये क्वेश्चन था। तो तुंगभद्रा रिवर जो है वो कर्नाटक में निकलती है, न कि आंध्र प्रदेश। ऑप्शन वन था आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में नहीं, ये आपकी ओरिजिनेट जो होती है वो कर्नाटक में होती है। तो इसका आप आंसर बी कर लोगे, ठीक है। तो ये आपका 10 क्वेश्चन के आंसर की दिए हुए हैं। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।